बाजीराव मस्तानी की प्रेम कथा पूरे जगत में फेमस है। 1700 के दशक में बाजीराव नाम के मराठा में पेशवा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने राज्य में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारी। वे एक कुशल तलवारबाज घुड़सवार थे। मित्रों, आज हम आपके लिए हैरत अंगेज कहानी लेकर आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो जरूर करें। बाजीराव कुशल शासक तो थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सिर्फ 20 साल ही पेशवा के रूप में कार्य किया। ये अपनी प्रेम कथा के लिए ज्यादा प्रचलित रहे। तो चलिए आज बाजीराव मस्तानी के बारे में करीब से जानते हैं। वो कौन थे, कैसे इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई व उसका अंत हुआ। बाजीराव चौथे मराठा सम्राट छत्रपति शाहू राजे भोसले के पेशवा प्रधानमंत्री थे। 1720 से अपनी मृत्यु तक उन्होंने ये कार्यभार संभाला हुआ था। ये बाजीराव बल्लाल नाम से भी जाने जाते हैं। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को पूरे देश में फैलाना चाहा। उत्तर में ये बहुत हद तक सफल भी रहे। अपने 20 साल के कार्यकाल में बाजीराव ने 44 युद्ध किए, जिसमें से एक भी ये नहीं हारे। अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। बाजीराव की तारीफ ब्रिटिश अफसर भी किया करते थे। उनके अनुसार बाजीराव एक कुशल सेनापति व महान घुड़सवार था। बाजीराव का जन्म ब्राह्मण भात परिवार में हुआ था। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शाहू के पहले पेशवा थे। बाजीराव के एक छोटे भाई चिमाजी अप्पा थे। ब्राह्मण परिवार से होने के कारण बाजीराव हमेशा से हिंदू धर्म को बहुत तवज्जो देते थे। बाजीराव अपने पिता के बहुत करीब थे। उन्हीं से इन्होंने सारी शिक्षा ग्रहण की थी। 1720 में बाजीराव के पिता की मौत के बाद शाहू जी ने 20 साल के बाजीराव को मराठा का पेशवा बना दिया था। जब बाजीराव पेशवा बने तब छत्रपति शाहू नाम मात्र के शासक थे। वे ज्यादातर अपने महल सतारा में ही रहा करते थे। मराठा साम्राज्य चलता छत्रपति शाहू जी के नाम पर था, लेकिन इसे चलाने वाले ताकतवर हाथ पेशवा के ही होते थे। बाजीराव एक बहुत अच्छे योद्धा होने के साथ साथ अच्छे सेनापति भी थे। मराठों के पास एक विशाल सेना थी, जिसे अपनी सूझबूझ से बाजीराव चलाते थे। यही वजह है थोड़े ही समय में उनका नाम पूरे देश में फैल गया। भारत के उत्तर में उन्होंने जल्द ही मराठा का झंडा लहरा दिया। उनका सपना पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने का था। बाजीराव ने बहुत कम समय में लगभग आधे भारत को जीत लिया था। उनका सपना था दिल्ली में भी मराठा का ध्वज लहराए। उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम हर तरफ उनके बहादुरी के चर्चे थे। दिल्ली में उस समय अकबर का राज था, लेकिन अकबर भी बाजीराव की बहादुरी, साहस व युद्ध निपुणता को मानता था। मस्तानी हिंदू महाराजा छत्रसाल बुंदेला की बेटी थी। वह इनकी मां एक मुस्लिम नाचने वाली थी, जिनका नाम रूहानी बाई था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव में हुआ था। मस्तानी बेहद खूबसूरत थी, जो तलवारबाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट व घर के सभी कामकाज में निपुण थी। कला, साहित्य व युद्ध में इन्हें महारत हासिल थी। मस्तानी बहुत अच्छा नाचती व गाती भी थी। मस्तानी राजपूत घराने में जन्मी थी, लेकिन अपनी मां की तरह उन्होंने मुस्लिम धर्म को ही अपनाया था। मस्तानी के पिता छत्रसाल पन्ना राज के बुंदेलखंड में शासन करते थे। 1728 के समय मुगलों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब राजा ने अपनी बेटी के द्वारा बाजीराव के पास मदद के लिए संदेश भेजा। यहाँ बाजीराव मस्तानी की पहली मुलाकात होती है। उस समय बाजीराव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्रांत में ही थे। बाजीराव की मदद से छत्रसाल मुगलों को हरा देते हैं। मस्तानी बाजीराव की युद्ध कुशल को देख बहुत प्रभावित होती है। छत्रसाल बाजीराव को इनाम के तौर पर अपनी बेटी मस्तानी व अपने राज्य के कुछ हिस्से देते हैं। बाजीराव मस्तानी की सुंदरता व निडरता को देख प्रभावित होते हैं और उसे अपना दिल दे बैठते हैं, जिसके बाद बाजीराव उनसे शादी कर अपनी दूसरी पत्नी बना लेते हैं। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई थी, जिनसे उनकी शादी 11 साल की उम्र में हुई थी। तब काशीबाई 8 साल की थी। काशीबाई व बाजीराव बचपन से साथ रहे तो वे अच्छे मित्र भी थे। तब उनका एक बेटा नाना साहेब था। मस्तानी से मिलने के बाद बाजीराव को मस्तानी से एक बेटा शमशेर बहादुर हुए, जिन्हें पहले कृष्णा नाम दिया गया था। लेकिन मुस्लिम मां होने की वजह से उन्हें मुस्लिम धर्म ही अपनाने के लिए मजबूर किया गया। बाजीराव मस्तानी को अपनी पत्नी बना लिए थे। इससे उनकी पत्नी के साथ साथ उनकी मां व भाई को भी धक्का पहुंचा था। मुस्लिम लड़की को उनकी पत्नी के रूप में कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था। बाजीराव मस्तानी के साथ शानीवाड़ा में स्थित महल में रहा करते थे। काशीबाई ये सब देख मन ही मन बहुत दुखी थी, लेकिन पति की खुशी के लिए वे शांत थी। वे अपने पति से बेहद प्रेम करती थीं और उनकी खुशी में ही खुश होती है।
उन्हें मस्तानी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अपनी सास और देवर के आगे वे कुछ नहीं बोल पा रही थी। काशीबाई को उनकी सास ने बहुत भड़काने की भी कोशिश की। कई बार मस्तानी को मारने की कोशिश भी की गई। 1740 में मस्तानी ने बेटे शमशेर को जन्म दिया। इसी समय काशीबाई ने भी बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही समय में उनका बेटा मर गया। मस्तानी ने अपने बेटे को अकेले रहकर मुश्किलों के साथ बड़ा किया। जब बाजीराव युद्ध पर गए हुए थे, तब बाजीराव की मां और भाई चिमाजी ने मस्तानी को उनके महल में ही कैद कर दिया था। इसमें उनके साथ बाजीराव के बेटे नाना साहेब भी थे। जब बाजीराव युद्ध से लौटे तो ये देख उन्होंने तुरंत मस्तानी के लिए अलग से महल बनाने की घोषणा की और पुणे में मस्तानी महल बनवाया। बाजीराव का परिवार अभी भी शांत नहीं बैठा था। वे मस्तानी को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते थे। बाजीराव का मस्तानी के प्रति प्रेम अद्भुत था। उनका मकसद कभी बुरा नहीं था। वो मस्तानी व अपनी पत्नी काशीबाई दोनों से ही प्रेम रखते थे। मस्तानी भी बाजीराव से प्रेम करती थी और पूरे समाज के सामने अपने प्यार के लिए खड़ी हो जाती है। काशीबाई अपने पति के लिए अपना सुहाग त्यागने तक को तैयार हो जाती है। 1740 में बाजीराव किसी राजनैतिक काम से खरगोन, इंदौर के पास गए थे। वहां उन्हें अचानक तेज बुखार आया। वे उस समय मस्तानी को अत्यधिक याद कर रहे थे और पुकार रहे थे। उस समय उनके साथ काशीबाई, उनकी मां व नाना साहेब भी थे, लेकिन तापघात के चलते उनकी मौत हो जाती है। बाजीराव का अंतिम संस्कार रावणखेड़ के पास नर्मदा नदी के पास में ही हुआ। मस्तानी की मौत को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि बाजीराव की मौत की खबर सुनते ही झटके से उनकी मौत हो गई, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने ये खबर सुनने के बाद आत्महत्या की थी। दोनों की मौत के बाद काशीबाई मस्तानी के 6 साल के बेटे शमशेर को अपने साथ रखती है और उसे अपना बेटा समझकर बड़ा करती है।